नमस्कार, मैं हूं देवेश और इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं। ये ऐतिहासिक जगह बन चुका है। अब से कुछ देर पहले 10:53 पर जब अन्ना हजारे ने अपना अनशन खोला, उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद जो जश्न यहां मनाया गया वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आप यहां देखिए, मेरे पीछे जश्न अभी भी जारी है। मीडिया का मेला लगा हुआ है, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस जश्न की हैं जो अन्ना हजारे के अनशन खोलने के बाद हुई। जश्न इस बात का है कि एक जीत, पहली जीत हमने जीत ली है, यानी पहली लड़ाई हमने जीत ली है और यहीं से दूसरी लड़ाई और एक लंबी लड़ाई का रास्ता साफ हो गया है। अन्ना हजारे ने अनशन खोलने के फौरन बाद जो कहा यह हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कही कि अभी बहुत लंबा जाना है, लड़ाई अभी बहुत लंबी लड़ी जानी है और उसमें पूरे देश का सहयोग उनको चाहिए। और जिस तरह से पूरा देश जैसे उमड़ पड़ा हो, यहां एक मेले जैसी हालत यहां थी। एक मेला, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का मेला, मेला क्रांति का मेला, मेला बदलाव का मेला, कुछ इस तरह के ये नजारे यहां सामने आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं तमाम तस्वीरों में। और आप देख सकते हैं अन्ना हजारे ने, जिन्होंने 10:53 पर आज अनशन तोड़ा, एक बहुत ही छोटी सी बच्ची को बुलाया गया और उस बच्ची के हाथों अन्ना हजारे ने नींबू पानी पीकर अनशन तोड़ा। उसके बाद उनके तमाम समर्थक और उसके साथ ही उनके तमाम समर्थकों ने भी अनशन खोल लिया है और इसके साथ ही एक लड़ाई जो पिछले 5 दिनों से चल रही थी, पिछले 5 दिनों से जो यहां अनशन हो रहा था, वो लड़ाई कहीं ना कहीं जीती हुई। और इसकी सुगबुगाहट कल से ही पता चल गई थी। कल जब ये खबर आई कि सरकार जो है तैयार हो गई है अन्ना की तमाम मांगों को मानने के लिए, कहीं ना कहीं जश्न का माहौल कल से ही शुरू हो गया था। लेकिन इंतजार था उस आदेश का जो सरकार की तरफ से आना था, लेकिन वो आदेश नोटिफिकेशन के रूप में आएगा। और इस बात को सुनकर और भी ज्यादा खुशी हो गई, यानी पूरी तरह से अन्ना हजारे और उनके समर्थक जीत गए हैं। और ये जो आप नारे सुन रहे हैं, उद्घोष सुन रहे हैं, ये उस जीत के उद्घोष हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं, अन्ना हजारे ने जब अपना अनशन खोला उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की। क्या कहा उन्होंने पत्रकारों से, क्या कहा उन्होंने देशवासियों से, आप सुनिए। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम की घोषणा से जो काले अंग्रेजों की नींद उड़ाई है वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी हैं, जो लगातार इस खबर पर नजर भी रखें। पूरा देश इस खबर पर नजर था। राकेश जी, आज हमने देखा कि अनशन खुल गया है और कहीं ना कहीं अन्ना जी की जीत हो गई है और जो भीड़, जो सैलाब, जन सैलाब आपने भी देखा, लेकिन अब इसके आगे क्या? देवेश, सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसके आगे क्या। 4 दिन की लड़ाई थी ये, और उसके बाद ये खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन अभी बहुत लंबा, जैसा आपने बताया, अन्ना हजारे ने कहा कि अभी लड़ाई बहुत लंबी है। ये एक स्टेज थी, एक बहुत शुरुआती स्टेज। अभी नोटिफिकेशन के बाद ड्राफ्टिंग होगी, ड्राफ्टिंग कमेटी में 5 लोग उधर से 5 लोग इधर से हैं, शब्दों की लड़ाई होगी, एक एक शब्द पर देवेश संग्राम होगा और उस शब्द के कितने मायने हैं और उसके क्या मायने हो सकते हैं आगे, इसलिए किस शब्द को रखा जाए, किस सेंटेंस को कैसे रखा जाए, बनाया जाए, ये होगा। उसके बाद ये कैबिनेट कमेटी में ये जाएगा, वहाँ पास होगा, वहाँ भी आप जानते हैं वहाँ भी युद्ध होगा, और उसके बाद ये आएगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के दोनों सदनों में इसे पास होना होगा और तब वहाँ पर हर पार्टी की पोल खुलेगी। ये पता चलेगा कौन सी पार्टी क्या चाहती है, लोकपाल बिल को लेकर किस पार्टी का क्या रवैया है, ये स्टैंड क्लियर होगा। बिल्कुल। इसलिए ये और वो वहीं तक नहीं है, ये कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद देवेश, आप जानते हैं इस देश में बहुत सारे कानून हैं, लेकिन क्या उन सभी कानूनों का पालन होता है? तो क्या, जैसा अन्ना हजारे कह रहे थे कि कल उन्होंने कहा था कि ग्राम पंचायत सबसे बड़ी है, संसद और विधानसभा से बड़ी है, तो क्या हर ग्राम सभा में, हर ग्राम पंचायत में एक अन्ना हजारे की जरूरत है? क्योंकि सबसे बड़ा संशय मेरा यही, हालांकि अन्ना हजारे ने यह भी कहा है, हम सभी ने सुना कि अगर मानसून सत्र में यह बिल पास नहीं हुआ तो 15 अगस्त पर फिर लाल किले के सामने तमाम देश इकट्ठा होगा और उसका नेतृत्व भी अन्ना हजारे करेंगे। लेकिन संशय यह है कि हर छोटी मांग पर क्या इतनी भीड़, क्या ये जन सैलाब इकट्ठा हो पाएगा? इस पर बात करेंगे राकेश जी से। लेकिन मोइली साहब, जो हमारे कानून मंत्री, उनका क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। Earlier there was no confrontation. Today there is no confrontation. Tomorrow also there will not be confrontation. We will have to work together. It is a cause of the nation.
It's not an agenda of a government or a political party or a group of people. It's an agenda of the nation. And when it comes to the agenda of the nation, we should sink all our differences. We should sink all our egos. And ultimately, it is ultimately the country which has to be built. And corruption is a curse. We need to purge it away. That is what we intend to do it. बिल्कुल। और बीरप्पा मोइली ये कहते हुए नजर आए कि कहीं ना कहीं सरकार झुकी है, कहीं ना कहीं सरकार परेशान हो गई जब ये इतना बड़ा जनसैलाब पूरे देश में जब ये आंदोलन फैल गया। लेकिन सवाल और जो संशय जिसकी हम बात कर रहे थे, क्या हर छोटी बड़ी कमी, क्या हर बात को मनवाने के लिए अन्ना हजारे के वो लोग तमाम जो अब इस कमेटी में हैं, 5 लोग जो कमेटी में होंगे इस तरफ से, वो क्या हर छोटी मोटी बात को मनवाने के लिए इतना बड़ा जनसैलाब ला पाएंगे? देवेश, क्या होता है कि कोई भी आंदोलन या रिवॉल्यूशन जब शुरू होता है तो मोमेंटम उसका बनाए रखने के लिए लीडरशिप की यही क्वालिटी है कि मोमेंटम हमेशा बनाए रखे, महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल दर साल वो बना रहे। ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है किसी भी रिवॉल्यूशन की। लेकिन इसमें क्या होगा, हिंदुस्तान है, आप जानते हैं, मैं इसे भीड़ नहीं कहूंगा, मैं इसका सम्मान करना चाहूंगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो मोमेंटम अभी है 1 महीने बाद नहीं होगा, हो सकता है उसके 1 महीने बाद फिर नहीं होगा और कम हो जाएगा मोमेंटम, लोगों का गुस्सा, शायद लोग अपने दूसरे कामों में बिजी हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे जरूरी ये है कि इस मोमेंटम का इस्तेमाल अन्ना कर पाए। अगर इस मोमेंटम का इस्तेमाल कर पाए, लोगों की भावनाओं को वो बदल पाए, उनको ट्रांसफॉर्म कर पाए, तो उनकी जीत होगी। असली जीत ये होगी। अभी ये जीत नहीं है, ये बस शुरुआत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक छोटी सी मुहिम की शुरुआत है। लेकिन ये तब होगा जब कानून बन जाएगा, और एक्चुअली तब होगा जब वो कानून सही मायनों में लागू होगा। क्योंकि देवेश, आप जानते हैं, कानून बहुत सारे हैं इस देश में, किसी का पालन ठीक से नहीं होता, सब ऐसे ही होते हैं, किसी का पालन नहीं हो पाता। ना अफसर करते हैं, ना नेता करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें उनके निहित स्वार्थ होते हैं। अन्ना 72 साल का एक वृद्ध, एक सेनानी, वो कैसे इसकी लड़ाई जारी रख पाएगा, ये उनके ऊपर है, उनके साथ के लोगों पर है, उन लोगों पर है जो ड्राफ्टिंग कमेटी में जाते हैं, किस तरह का ड्राफ्ट बनाते हैं, ये उनके ऊपर है। और आप जानते हैं, हिंदुस्तान में किसी भी कानून को लागू कर पाना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उसको लागू करने वाले, करवाने वाले और जिन पर लागू होगा वो लोग, वो बहुत मुश्किल क्रिएट करेंगे अब भीतर से। बिल्कुल बिल्कुल, यानी देश में कानून बहुत से हैं, इसमें कोई शक नहीं है, राकेश जी ने कहा, और इसमें कोई शक नहीं है, इन तमाम कानून को लागू करना, उनको इंप्लीमेंट करना प्रॉपरली, ये बहुत जरूरी है और इसके लिए जन जागृति की जरूरत है। और ये जागृति कहीं ना कहीं तस्वीरों में नजर आती है। आप मेरे पीछे देखिए, जो जन सैलाब यहां उमड़ा हुआ है, जो जन सैलाब है, वो ये बता रहा है कि हाँ, देश में जागृति आ गई है और अब भ्रष्टाचार को वाकई नहीं टिकने देगी ये जन जागृति। और अब वाकई ये जो लड़ाई अब यहां से शुरू हुई है, जंतर मंतर के इस प्रांगण से शुरू हुई है, अन्ना हजारे ने खुद कहा कि वो पूरे देश का भ्रमण करेंगे और ये पूरी जो लड़ाई है वो पूरे देश में फैलाएंगे और ये हर देश के जन को इस लड़ाई के साथ जोड़ेंगे। कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ ऐसा भी खबर है कि आज 3 बजे फिर अन्ना हजारे कुछ पत्रकारों से बात कर सकते हैं। फिलहाल अन्ना हजारे कहाँ हैं? चूंकि हम उस मंच से थोड़ी दूरी पर हैं, लेकिन मंच की तस्वीरें हम आपको यहां से जूम कर अपने कैमरा पर्सन के जरिए दिखा रहे हैं। लेकिन वहां दरअसल क्या हो रहा है, हमारे सहयोगी संतोष भी वहां हैं, उनसे भी हम बात करेंगे वहां क्या हो रहा है। लेकिन फिलहाल ये जो जीत है वो बड़ी जीत है और इस जीत के साथ एक बड़ी शुरुआत है एक लड़ाई की जीत की। मैं राकेश जी एक बार फिर आऊंगा आपके पास। जिस तरह से आपने कहा कि जन सैलाब को, यानी जो मोमेंटम है, दोबारा से बना रहे, इसकी बहुत जरूरत है। कितनी उम्मीद आपको, क्योंकि आज हर आदमी अपने काम में व्यस्त है, हमारी जो जीवन शैली है वो बहुत अलग हो गई है, लेकिन उस सब के बावजूद इस जन सैलाब को यहाँ अन्ना जी लेकर आए, ये एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन आगे कितनी संभावना रहेगी आने की? देवेश, बात यह है कि अभी आप अगर तुलना करें आज से आज़ादी के पहले की, आज़ादी के पहले गांधी थे, गांधी के समय में मीडिया इतना नहीं था। आज टेलीविज़न कैमरा है, न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स कोई भी बात पूरे देश में प्रसारित करते हैं, वो सुनकर लोग अपने घरों से निकलते हैं, आ जाते हैं। लेकिन आज के पहले क्या था? आज़ादी के पहले गांधी के पास कोई मीडिया की ताकत नहीं थी। गांधी थे, उनकी अपनी बोली थी, उनके अंदर जो वो बोलते थे 40 करोड़ लोग सुनते थे, और उसे जिस दिन वो कहते थे उस दिन की बात नहीं है, साल दर साल कई साल बीत जाते थे और वो बाहर निकलते थे और अहिंसा का आंदोलन करते थे। आज अन्ना के साथ मीडिया की ताकत है, दूसरे लोग हैं जो सड़क पर आते हैं और बैठकर कहते हैं कि हम अन्ना के साथ हैं, अन्ना आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये एक बहुत बड़ी ताकत है। मुझे लगता है कि इसे जारी रखा जा सकता है, इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है ऊर्जा में, और
अन्ना को ज़्यादा मुश्किलें पेश नहीं आएंगी। अगर अन्ना इसको जारी रख पाए तो एक कानून बनेगा और कानून के बाद एक उससे बड़ी मुश्किल होगी, उससे बड़ी लड़ाई होगी कि उसको कैसे लागू किया जाए। वो हम सब एक एक आदमी का, इस देश के एक एक नागरिक का कर्तव्य है उस कानून को पालन करें। वो कैसे होगा वो एक बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरह से मोमेंटम आया और आगे आने की उम्मीद भी है, लेकिन इस पूरे मोमेंटम में राकेश जी आपने भी देखा होगा युवाओं का बहुत बड़ा हाथ था। युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस पूरे आंदोलन में। जो एनर्जी, जो ऊर्जा जिसकी आप बात कर रहे हैं वो युवाओं का प्रतीक है, नो डाउट। लेकिन इस सब के पीछे जिस तरह से आपने देखा फेसबुक पर, ट्विटर पर लगातार मैसेजेस जा रहे हैं, तो एक जो नया तरीका है कम्युनिकेशन का, उसका इस्तेमाल करना भी कहीं ना कहीं एक इस सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा कारण। देवेश, ये बताता है कि हम अभी मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं। आईपीएल हो, वर्ल्ड कप हो, बॉलीवुड हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर जहां सही चीज की जरूरत होगी, हमें लगेगा भ्रष्ट लोग हैं, अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो एक आम आदमी निकलकर घर से बाहर आए। और यहाँ हम आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी संतोष पाठक मेरे बिल्कुल पीछे ही है हालांकि, लेकिन उन तमाम लोगों के साथ हैं जो आप मेरे पीछे से देख पा रहे हैं। आपको बहुत करीब से दिखाएंगे संतोष पाठक, वहां उन तमाम लोगों की बात आप तक पहुंचाएंगे जो वो कुछ कहना चाहते हैं। संतोष, ओवर टू यू। बिल्कुल देवेश, देखिए देवेश, जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे थे राकेश जी, मैं सबसे पहले आप बताऊं कि ये लड़ाई जो थी सड़कों पे थी। सड़कों पे जरूर अन्ना हजारे को जीत मिल गई है, लेकिन अब ये लड़ाई जो है वो टेबल पर होने जा रही है। जब वहां पर ज्वाइंट कमेटी जब बैठेगी, वहां पर एक एक क्लॉज पे डिस्कशन होगा, बहुत गर्मा गर्म बहस होगी, और सिर्फ वहां से अगर पास भी हो गया तो उसके बाद अगला जो रास्ता है वो कैबिनेट है। कैबिनेट से पास हो जाएगा, उसके बाद अगला रास्ता पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट से पास हो जाएगा तो उसके बाद पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में वो मिल जाएगा, जहां पे एक एक क्लॉज पे बहस होगा। तो जाहिर सी बात है कि अभी लड़ाई जो है वो खत्म नहीं हुई है, लेकिन जीत है और लोग जिस जीत का जश्न मना रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं, मुझसे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले बताइएगा आप कहां से आई हैं? मैं गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से आई हूँ। मैं डिजास्टर मैनेजमेंट की डायरेक्टर हूँ। डॉक्टर अमरजीत कौर। ये जीत पूरे भारत की जीत है, ये किसी एक पार्टी की जीत नहीं है, ये पूरे भारत की जीत है और पूरे भारत में हर वर्ग की जीत है। पूरे भारत की जीत है, हर वर्ग की जीत है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अन्ना हजारे ने पूरा देश को एक बना दिया है करप्शन के अगेंस्ट के लिए, खिलाफ लड़ने के लिए। हमें भी एक जोश आई है, इसका क्या रिस्पांस ऐसा है, पूरा स्टेट्स में है, एक नहीं दो नहीं, हम टीवी में देख रहे हैं, हर टीवी में लोग बिल्कुल पूरे देश में एक जोश पैदा कर दिया। हमारे साथ कुछ और लोग भी, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अन्ना जी ने कहा है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो 15 अगस्त को फिर हम सड़कों पे उतरेंगे। आप दोबारा आएंगे सड़कों पे? बिल्कुल जी हाँ, दोबारा आएंगे। ये अन्ना जी ने जो निश्चय किया है, इसके लिए जो है मतलब देशभक्ति के लिए पहले महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी से तुलना कर रहे हैं, इतना जोश है मैडम आपने कि आप दोबारा सड़कों पे उतरेंगे? अगर अन्ना जी बुलाएंगे 4 5 बार सब हर बार आएंगे जी, हर बार आएंगे। अन्ना जब बुलाएंगे तब आएंगे, करप्शन के लिए हमेशा आएंगे। अब तक की जिंदगी बिल्कुल संतोष, लोगों में जो जोश है वो हम देख पा रहे हैं। लोग जब अन्ना बुलाएंगे तब तक लोग सड़कों पर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि फिलहाल आगे का कार्यक्रम क्या है, अन्ना जी फिलहाल कहां हैं और क्या वो मीडिया से बात करेंगे जिस तरह की खबर है। लेकिन फिलहाल यहां एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना है। ब्रेक के बाद जंतर मंतर से हमारी एक खास पेशकश जारी है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है जंतर मंतर से। ये हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। आज अब से कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले 10:53 पर अन्ना हजारे ने अपना अनशन खोल दिया है। उनके तमाम समर्थकों ने अनशन खोल दिया और उसके साथ ही पूरे देश में खुशी का, उत्साह का माहौल है। यहाँ की खुशी आपने देखी। हम आपको पूरे देश की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपको हम 4 शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आप मुंबई की तस्वीरें देख रहे हैं, अहमदनगर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, लखनऊ और भोपाल, इन तमाम 4 शहरों में किस तरह जश्न हुआ, किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरे साथ राकेश जी भी। राकेश जी, ये जो जश्न है, ये जो उत्साह है पूरे देश में, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये रूट तक जाएगा, ये हर गांव देहात तक पहुंचेगा आंदोलन? देवेश, इसमें वक्त लगेगा, इसमें 2-4 दिन में नहीं होगा, ये लग सकता है 10 साल, 20 साल, 40 साल, लेकिन अगर ये बरकरार रहा, अन्ना की जगह कोई दूसरा अन्ना हजारे आया तो ये चीजें चलेंगी आगे।
और अगर, क्योंकि इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि अन्ना हजारे आए, पूरा देश इनके पीछे आके खड़ा हो गया। ऐसे मोमेंट कभी कभी आते हैं देवेश, लेकिन गारंटी 2-3 चीजों की होनी चाहिए कि क्या पटवारी अब भी आपकी जमीन की पैमाइश ठीक ढंग से, सही ढंग से करने के लिए आपसे 200 रुपए नहीं मांगेगा। इसके बाद क्या तहसीलदार आपको सही प्रमाण पत्र देने के लिए फिर से 500 रुपए की मांग नहीं करेगा। ये चीजें जो आम आदमी को अफेक्ट करती हैं। यहाँ दिल्ली में एक बात है, मुंबई में एक बात है, लेकिन गांव कस्बों तक वो चीज कैसे पहुंचेगी, ये एक बड़ी बात है देवेश। इसलिए कहता हूँ ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। देश में आज हर स्तर पर भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं और ये लड़ाई हर स्तर तक पहुंचेगी या नहीं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको हर देश के हर जन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। मेरे साथ संतोष हैं, मैं एक बार फिर संतोष का रुख करूंगा। संतोष, आप बिल्कुल मंच के पास खड़े हैं जहां अन्ना हजारे ने अनशन दिया और उसके बाद अनशन खोल चुके हैं। फिलहाल आपको क्या खबर है, क्या अन्ना इस समय, दोबारा से पत्रकारों से बात करेंगे, इस समय अन्ना कहां है और आगे का कार्यक्रम क्या है? बिल्कुल देवेश, देखिए खबर ये आई थी कि जब उन्होंने सुबह अपना अनशन तोड़ा था और उसके बाद जो उन्होंने नींबू पानी पीकर उसका अनशन तोड़ा था, उसके बाद आधे घंटे बाद उन्होंने चावल का पानी पिया और चावल के पानी पीने के बाद जब उनका मेडिकल टेस्ट हुआ तो उनका बीपी जो था वो थोड़ा बढ़ा हुआ था, तो उनको कहा गया कि आप 3 घंटे आराम कीजिए। पहले कार्यक्रम था कि 3 बजे अन्ना हजारे जी मीडिया वालों से बात करते, देश को संबोधित करते, लेकिन अब वो कार्यक्रम आगे बढ़ गया है। 5 बजे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो है दिल्ली में, वहां पर अन्ना हजारे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और वहां पर मीडिया को संबोधित करेंगे। लेकिन एक बात यहां मैं देवेश बताना चाहूंगा, जो लगातार लाइव इंडिया इस सवाल को उठा रहा है, क्या ये आंदोलन आगे तक चलेगा? देखिए, ये आंदोलन जो है वो आज की उपज नहीं था, ये आंदोलन जो है वो पिछले कई सालों से चल रहा था। यूपीए फर्स्ट में जब राइट टू इन्फॉर्मेशन का कानून बना, देश के अलग अलग जिलों में छोटे छोटे कई संगठन थे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ